अमेरिका, ईरान और श्रीलंका के बीच इस वक्त हिंद महासागर की लहरों पर जो कुछ भी हो रहा है, उसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। सवाल सीधा है, क्या कोई सुपर पावर किसी छोटे देश को इतना मजबूर कर सकता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ही ताक पर रख दे? क्या आपने कभी सोचा था कि श्रीलंका जैसा देश, जो खुद अभी मुश्किलों से उबर रहा है, वो दो महाशक्तियों की सीधी जंग के बीच में एक मोहरा बनकर रह जाएगा? मुद्दा सिर्फ कुछ नौसैनिकों का नहीं है, मुद्दा उस वर्चस्व का है जो 2026 के इस नए दौर में पूरी दुनिया की राजनीति को बदलने वाला है। अगले कुछ मिनटों में आप उस सच से रूबरू होने वाले हैं जिसे ग्लोबल मीडिया के बड़े बड़े गलियारों में दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तथ्य चीख चीख कर कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। बात शुरू होती है 4 मार्च 2026 की उस तारीख से जिसने समंदर के सन्नाटे को एक गहरे डर में बदल दिया। अमेरिका की एक घातक परमाणु पनडुब्बी ने श्रीलंका के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ के ठीक पास ईरान के युद्धपोत IRIS डेना पर हमला कर दिया। टॉरपीडो का वार इतना सटीक था कि ईरानी जहाज देखते ही देखते समंदर की गहराई में समा गया। इस घटना ने न केवल ईरान को हिलाकर रख दिया, बल्कि श्रीलंका की 18 महीने पुरानी दिशानायके सरकार के सामने जीवन मरण का सवाल खड़ा कर दिया। अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद अब श्रीलंका के पास ईरान के कुल 252 नौसैनिक मौजूद हैं, जिनमें से 221 नौसैनिक आइरिस बुशेहर जहाज के हैं और 31 वो हैं जो आइरिस डेना के डूबने के बाद मौत के मुंह से वापस लौटे हैं। अब असली ड्रामा यहीं से शुरू होता है। ईरान अपने इन बहादुर जवानों को किसी भी कीमत पर वापस तेहरान ले जाना चाहता है, लेकिन अमेरिका ने कोलंबो के कान में कुछ ऐसा कह दिया है कि श्रीलंका के पसीने छूट रहे हैं। अमेरिका का साफ कहना है कि इन नौसैनिकों को वापस मत भेजो। वॉशिंगटन को डर है कि ये सिर्फ नौसैनिक नहीं, बल्कि ईरान के टॉप लेवल के खुफिया अधिकारी हो सकते हैं जो वापस जाकर अमेरिका के खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन का हिस्सा बनेंगे। अब सोचिए, एक तरफ ईरान की तेल वाली ताकत है और दूसरी तरफ अमेरिका का वो बाजार जहां श्रीलंका अपना 40% कपड़ा बेचता है। इस उलझन ने श्रीलंका को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उसका हर कदम या तो उसे बचा लेगा या फिर हमेशा के लिए डुबो देगा। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे दिलचस्प मोड़ है वो है भारत का किरदार। जब श्रीलंका दबाव में घुटने टेक रहा था, ठीक उसी वक्त भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि असली लीडरशिप क्या होती है। भारत के पास भी ईरान का एक युद्धपोत IRIS लावण पहुंचा था। तकनीकी खराबी का बहाना था या कुछ और, लेकिन भारत ने बिना किसी हिचकिचाहट के कोची में उसे डॉक करने की जगह दी। 183 ईरानी नौसैनिक भारत की जमीन पर थे। अमेरिका ने भारत पर भी दबाव बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन नई दिल्ली से जो जवाब गया उसने वॉशिंगटन को चुप करा दिया। भारत ने न केवल उन नौसैनिकों को सुरक्षित रखा, बल्कि धीरे धीरे उन्हें वापस ईरान भेजना भी शुरू कर दिया। ये वो अंतर है जो एक मजबूर देश और एक मजबूत भारत के बीच आज साफ नजर आ रहा है। श्रीलंका की हालत ऐसी है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपने पुराने दोस्त ईरान को चुने या अपने सबसे बड़े खरीदार अमेरिका को। अमेरिका के राजदूत सर्गियो गोर ने जब श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात की तो माहौल पूरी तरह बदल गया। ये मुलाकात सिर्फ कूटनीति नहीं थी, बल्कि एक सीधी चेतावनी थी। अमेरिका चाहता है कि श्रीलंका इन नौसैनिकों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्धबंदी की तरह देखे या कम से कम उन्हें तब तक रोक कर रखे जब तक जांच पूरी न हो जाए। लेकिन हकीकत ये है कि ये नौसैनिक किसी जंग में पकड़े नहीं गए हैं, बल्कि एक हादसे और हमले के बाद श्रीलंका की शरण में आए हैं। ऐसे में उन्हें रोकना कानूनन कितना सही है, ये एक बड़ा सवाल है। ईरान ने भी अपनी चाल चल दी है। तेहरान ने श्रीलंका को साफ शब्दों में भरोसा दिया है कि अगर वो उनके नौसैनिकों को सही सलामत वापस भेजता है तो श्रीलंका को भविष्य में कभी तेल और गैस की कमी नहीं होने दी जाएगी। श्रीलंका के लिए ये ऑफर किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था और परिवहन व्यवस्था खाड़ी देशों के तेल पर टिकी है। और याद रहे, ये वही तेल है जो हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है, जिस पर ईरान का सीधा कंट्रोल है। यानी अगर श्रीलंका ने अमेरिका की बात मानी तो उसके घर के चूल्हे बुझ सकते हैं, और अगर ईरान की बात मानी तो उसकी फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं, क्योंकि अमेरिका को होने वाला $3 अरब का निर्यात रुक सकता है। इस पूरे विवाद की जड़ें 26 फरवरी को ही जम गई थीं। अमेरिका चाहता था कि उसके 2 मिसाइलों से लैस फाइटर जेट श्रीलंका के मट्टाला एयरपोर्ट पर उतरें। उसी समय ईरान ने भी अपने 3 जहाजों के लिए जगह मांगी थी। श्रीलंका ने उस वक्त दोनों को मना कर दिया ताकि वो निष्पक्ष दिख सके, लेकिन अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी ने
श्रीलंका की इस तटस्थता को समंदर में डुबो दिया। जब आइरिस डेना पर हमला हुआ तो श्रीलंका की सेना ने भारत की मदद से 87 शवों को समंदर से निकाला। ईरान ने इस मदद के लिए श्रीलंका की तारीफ तो की, लेकिन असली परीक्षा अब उन 252 जिंदा लोगों को लेकर है। अमेरिका की कोलंबो दूतावास की प्रभारी जैने होवेल ने 6 मार्च को जो अपील की, उसने श्रीलंका सरकार की नींद उड़ा दी है। उन्होंने सीधे तौर पर नौसैनिकों के कानूनी स्टेटस पर सवाल उठा दिया। अमेरिका का तर्क है कि ये लोग साधारण नाविक नहीं हैं, लेकिन श्रीलंका के पास इसका क्या सबूत है? बिना किसी ठोस सबूत के 252 लोगों को बंधक बनाकर रखना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रीलंका की छवि खराब कर सकता है। फिर भी न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े अखबारों की रिपोर्ट्स कहती हैं कि पर्दे के पीछे से श्रीलंका पर इतना दबाव है कि उसने आनन फानन में नौसैनिकों को सिर्फ 1 महीने का वीजा दिया है। ये वीजा खत्म होने के बाद क्या होगा? क्या श्रीलंका उन्हें जबरदस्ती रोकेगा? भारत की तरफ देखिए, कोची में जो हुआ वो एक मास्टर क्लास है। भारत ने IRIS-11 के मामले में बहुत ही शांति से काम लिया। जब तकनीकी खराबी की बात आई तो भारत ने मानवीय आधार पर मदद की। भारत को पता है कि रूस, अमेरिका और ईरान के बीच संतुलन कैसे बनाना है। हमने दिखा दिया कि हम किसी के दबाव में आकर अपने पड़ोसियों या अंतर्राष्ट्रीय नियमों के साथ समझौता नहीं करते। भारत ने विमान के जरिए ईरानी नौसैनिकों को वापस भेजना शुरू कर दिया है और अमेरिका देखते रह गया। ये दिखाता है कि 2026 का भारत अपनी शर्तों पर दुनिया चलाता है। इधर श्रीलंका में डर का माहौल है। दिसानायके के सरकार को डर है कि अगर अमेरिका भड़का तो श्रीलंका का कपड़ा उद्योग तबाह हो जाएगा। श्रीलंका की 40% गारमेंट एक्सपोर्ट अमेरिका जाती है। ये लाखों लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान है, जो अगर हॉर्मुज की खाड़ी में श्रीलंका के जहाजों को रोकने लगा तो श्रीलंका में पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगेंगे। श्रीलंका इस वक्त 2 पाटों के बीच में फंसा हुआ है। अमेरिका की ये धौंस वाली कूटनीति श्रीलंका जैसे छोटे देशों के लिए एक बड़ा सबक है कि आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। क्या अमेरिका वाकई इन 252 नौसैनिकों के लिए श्रीलंका के साथ अपने रिश्ते खराब कर लेगा, या फिर ये सिर्फ ईरान को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करने की एक चाल है? ईरान का कहना है कि ये नौसैनिक उनके देश की संपत्ति हैं और इनकी वापसी एक द्विपक्षीय मसला है जिसमें तीसरे देश यानी अमेरिका का कोई दखल नहीं होना चाहिए। तेहरान की ये दलील अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से मजबूत लगती है, लेकिन जब बात सुपर पावर की आती है तो अक्सर कानून किताबों में ही रह जाते हैं। श्रीलंका ने फिलहाल बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। 1 महीने का वीजा देकर उसने समय तो खरीद लिया है, लेकिन यह समय बहुत जल्दी बीत जाएगा। श्रीलंका की संसद में राष्ट्रपति ने स्वीकार किया कि अमेरिकी फाइटर जेट्स में मिसाइलें लगी थीं, जो एक बड़ा खतरा था। इससे ये साफ होता है कि श्रीलंका को पता है कि खेल कितना खतरनाक है। भारत ने इस पूरे मामले में श्रीलंका की मदद शवों को निकालने में तो की, लेकिन अब राजनीतिक फैसला श्रीलंका को ही लेना है। क्या वो भारत की तरह निडर होकर फैसला ले पाएगा? इस पूरी घटना ने हिंद महासागर में एक नया टेंशन पैदा कर दिया है। 2026 में हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहां समंदर का हर कोना एक युद्ध का मैदान बन चुका है। अमेरिका अपनी बादशाहत बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है और ईरान अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहा है। इस जंग में श्रीलंका जैसे देश सिर्फ इसलिए पिस रहे हैं क्योंकि उनकी भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस पूरे ड्रामे का असली विनर वही होगा जो कूटनीति के इस शतरंज में सही चाल चलेगा। भारत ने अपनी चाल चल दी है और वो सुरक्षित है। नौसैनिकों की ये कहानी अब एक इमोशनल मोड पर भी आ गई है। तेहरान में उनके परिवार इंतजार कर रहे हैं, वहीं कोलंबो के शिविरों में ये 252 लोग इस इंतजार में हैं कि कब उन्हें अपने देश की मिट्टी नसीब होगी। अमेरिका का दावा है कि ये खुफिया अधिकारी हैं, लेकिन उनके पास इसका कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं है। बिना प्रमाण के किसी को रोकना मानवाधिकारों का भी उल्लंघन है। क्या अमेरिका अपनी जिद में श्रीलंका को एक मानवाधिकारों के कटघरे में खड़ा कर देगा? श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि विदेशी मदद और निर्यात पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता आपकी संप्रभुता को कमजोर कर देती है। आज श्रीलंका अगर अपनी मर्जी से फैसला नहीं ले पा रहा तो इसकी वजह उसकी आर्थिक कमजोरी है। वहीं भारत, जिसने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और अपनी रक्षा जरूरतों के लिए किसी एक पर निर्भर नहीं रहा, आज सीना ठोक कर ईरान की मदद भी कर रहा है और अमेरिका से दोस्ती भी निभा रहा है। ये 2026 का वो भारत है जो झुकना नहीं जानता। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, ईरान का सब्र टूट रहा है। तेहरान ने संकेत दिए हैं कि अगर जल्द ही कोई फैसला नहीं हुआ तो वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर श्रीलंका की घेराबंदी करेगा। वहीं अमेरिका ने अपने जासूसी विमानों
और सैटेलाइट्स के जरिए श्रीलंका के उन ठिकानों पर नजर रखी हुई है जहां इन नौसैनिकों को रखा गया है। ये किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म जैसा सीन है जहां एक छोटी सी गलती एक बड़ी जंग को दावत दे सकती है। सोचिए, अगर श्रीलंका ने इन नौसैनिकों को वापस भेज दिया और अमेरिका ने श्रीलंका पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए तो क्या होगा? श्रीलंका की जनता जो पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है, क्या वो एक और आर्थिक संकट बर्दाश्त कर पाएगी? और अगर नहीं भेजा तो ईरान के साथ दुश्मनी मोल लेना क्या श्रीलंका को लंबे समय में महंगा नहीं पड़ेगा? ये वो सवाल हैं जो श्रीलंका के नीति निर्माताओं को सोने नहीं दे रहे हैं। अमेरिका के दबाव और ईरान की जरूरत के बीच फंसा श्रीलंका क्या कोई ऐसा रास्ता निकाल पाएगा जिससे उसकी इज्जत भी बच जाए और अर्थव्यवस्था भी? भारत इस मामले में श्रीलंका की पर्दे के पीछे से कितनी मदद करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारत कभी नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में कोई भी विदेशी शक्ति अपना इतना ज्यादा प्रभाव बना ले कि वो भारत के हितों को नुकसान पहुंचाए। समंदर की लहरें आज भले ही शांत दिख रही हों, लेकिन उनके नीचे जो हलचल है वो इशारा कर रही है कि तूफान अभी आने वाला है। ये 252 नौसैनिक सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि इस वक्त की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत और हार का प्रतीक बन चुके हैं। अमेरिका की नजर उन पर है, ईरान का दिल उनमें है और श्रीलंका के हाथों में उनकी किस्मत है। क्या कोलंबो वो साहस दिखा पाएगा जो कोची ने दिखाया? क्या श्रीलंका ये साबित कर पाएगा कि वो एक आजाद मुल्क है, न कि किसी की कॉलोनी? इस पूरी कहानी ने एक बात तो साफ कर दी है कि आने वाले समय में हिंद महासागर ही दुनिया की राजनीति का केंद्र होगा। जो देश अपनी समुद्री सीमाओं और अपनी विदेश नीति पर पकड़ मजबूत रखेगा वही टिक पाएगा। भारत की रणनीति आज दुनिया के लिए एक मिसाल है। हमने न केवल अपने हितों की रक्षा की, बल्कि ईरान जैसे पुराने सहयोगी के साथ अपने रिश्तों को भी आंच नहीं आने दी। अब पूरी दुनिया की नजरें श्रीलंका के उस फैसले पर टिकी हैं जो अगले कुछ दिनों में आने वाला है। ये जंग सिर्फ जहाजों और मिसाइलों की नहीं है, ये जंग है साख की। अमेरिका अपनी साख बचाना चाहता है, ईरान अपना बदला और अपने लोग चाहता है, और बीच में खड़ा श्रीलंका बस ये चाहता है कि ये बला किसी तरह टल जाए। लेकिन क्या इतनी आसानी से ये मामला सुलझेगा, या फिर ये 252 नौसैनिक किसी बड़े टकराव की वजह बनेंगे? सस्पेंस अभी बरकरार है और वक्त तेजी से निकलता जा रहा है। हर गुजरते घंटे के साथ कोलंबो पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय खबर है तो फिर से सोचिए। ये घटना हमारे पड़ोसी देश में हो रही है और इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा और व्यापार पर पड़ सकता है। 2026 का ये साल इतिहास में इन घटनाओं की वजह से ही याद रखा जाएगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति का अगला बयान क्या होगा? क्या अमेरिका अपनी मांग से पीछे हटेगा या फिर ईरान कोई बड़ा कदम उठाएगा? ये सब कुछ अभी भविष्य के गर्भ में है। आपको क्या लगता है, श्रीलंका को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या उसे अमेरिका के $3 बिलियन के व्यापार को बचाना चाहिए, या ईरान के साथ अपने सालों पुराने भरोसे और तेल की सप्लाई को? क्या भारत को इस मामले में और ज्यादा दखल देना चाहिए ताकि श्रीलंका को इस संकट से निकाला जा सके? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय ही इस विमर्श को आगे बढ़ाएगी।